सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज कई ध्यान कराएंगे। पहले आप मुझे देखेंगे। पहले आंख बंद करके अपने ध्यान को शरीर के भीतर ले जाएंगे। फिर शरीर को अपनी इच्छा अनुसार तानेंगे और अपने आप फिर ढीला कर देंगे। फिर शरीर को तानेंगे, फिर पीछे को शरीर ले जाएंगे, फिर श्वास निकालेंगे और शरीर को आगे झुकाएंगे। पूरा ध्यान भीतर रखेंगे और जो चीज़ देखी होती है उसकी स्मृति आसान होती है। आपने अपने शरीर के चारों तरफ, आगे भी खाली, पीछे भी खाली, दाएं भी खाली, बाएं भी खाली, और बाहर ही खाली नहीं, भीतर भी खाली, शून्य। जैसे आकाश घड़े के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और घड़े के भीतर। यदि भीतर खालीपन न होता तो कोई श्वास ले ही नहीं सकता था। श्वास इसलिए जाती है कि खालीपन है। तो हम निराकार आकाश का ध्यान करें। आकाश 99% परमात्मा से मिलता है, सिर्फ एक कमी है। 99% आकाश माने परमात्मा और परमात्मा माने आकाश। फर्क क्या है? 1% कमी है। आकाश को कुछ अकल नहीं है, पता नहीं है, वो जड़ है। और चेतन परमात्मा आकाश की ही तरह है 99%। केवल एक खूबी है कि आत्मा आकाश की तरह है और चेतन है। तो पहले हम आज आकाश का ध्यान करेंगे, पर शरीर की जकड़न को कम करने के लिए 2-3 बार आंख बंद किए किए शरीर को तानेंगे, खींचेंगे। कोई बंधन नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर की क्रिया नहीं देखना, भीतर के तनाव को कितना खींचा, कितना अच्छा लगा, कितना मोड़ा, कितना अच्छा लगा, कितना आगे झुकाया, कितना पीछे, कितना ताना, उससे हमको कैसी अनुभूति हो रही है। तो अच्छी अनुभूति, प्रियता, ये ध्यान की पहली साधना है। ये एक ध्यान आज अभी पहले करेंगे 5 मिनट, फिर चेंज करेंगे। आंखें बंद कर लें। एकदम जल्दी शुरू नहीं करेंगे। शरीर के भीतर ध्यान ले जाएं और शरीर को, शरीर के दर्द को, पीड़ा को, तनाव को कम करने के लिए, जकड़न को कम करने के लिए शरीर को तानेंगे, ऊपर को खींचेंगे और जितनी देर इच्छा हो करके फिर उसको ढीला कर देंगे। फिर दोबारा 3 बार ताने। किसी क्रिया को 3 बार करना। हमारे यहाँ ओम शांति ही शांति ही शांति 3 बार बोलते हैं। 3 बार वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं 3 बार। तो 3 बार आप क्रिया करो। फिर 3 बार श्वास भरो। अपनी रीढ़ को आगे की तरफ, छाती को पीछे की तरफ, गर्दन को, छाती को पीछे की तरफ ले जाओ। पेट को, रीढ़ को आगे की तरफ करो श्वास भर के। फिर सीधे हो जाओ। फिर श्वास भरो, फिर खूब श्वास भरो आनंद से, खूब पीछे तान के, पेट आगे की तरफ, रीढ़ आगे की तरफ और छाती और गर्दन पीछे की तरफ, खूब जितना झुका सको पीछे, और आनंद की स्थिति में रुको। फिर धीरे से सीधे हो जाओ। 3 बार इसे भी करो। फिर श्वास को निकालो
आगे की तरफ झुको, आगे की तरफ झुको, श्वास निकालो, जितना झुक पाओ और जहां अच्छा लगे वहां रुक जाओ, फिर थोड़ी देर में वापस आ जाओ, फिर श्वास भरो, फिर निकालो, फिर निकाल करके आगे झुको, जितना अधिक झुक सको, यहां तक छाती को, ठोड़ी को जमीन पे लगा सको, गर्दन ऊपर की तरफ, ठोड़ी नीचे की तरफ, छाती जमीन की तरफ, जितना जा सके। जहां बुरा लगने लगे वहां रुक जाना, अच्छा लगे वहां रुके रहना, फिर थोड़ा वापस आ जाओ। ये भी 3 बार करो। फिर खूब लंबी श्वास भरो, अपनी छाती को बगल की तरफ, दाईं तरफ मोड़ो, श्वास भर के कमर से पूरे शरीर को मोड़ दो और दाईं तरफ पूरी छाती कर दो, थोड़ी देर रुको, फिर सीधे हो जाओ। अब फिर श्वास भरो, फिर बाईं तरफ को मुड़ो, बाईं तरफ को जितना मोड़ सको, जैसे नरम कोई चीज मोड़ दी, जैसे कपड़ा निचोड़ते हो, ऐसे शरीर को ऐंठ दो, कपड़े निचोड़ने की तरह अपनी कमर को, छाती को मोड़ दो और थोड़ी देर रुको, फिर सीधे हो जाओ। फिर दाईं तरफ करो, फिर बाईं तरफ, 3 बार। फिर दाईं तरफ मोड़ो श्वास भर के, फिर दाईं तरफ मोड़ो। ध्यान भीतर का खालीपन, शरीर के चारों तरफ खालीपन। शरीर की अनुभूति तो हो रही है पर शरीर दिख नहीं रहा, आंखें बंद हैं, शरीर दिखता नहीं, महसूस होता है कि शरीर ऐंठ गया, शरीर को मोड़ दिया, कपड़े की तरह निचोड़ दिया, अनुभव कर रहे हैं, पर भीतर भी खाली, बाहर भी खाली, पीछे भी खाली, आगे भी खाली, शून्य है चारों तरफ। शून्य तुमसे बिल्कुल दूर नहीं है, पेड़ दूर हैं, पहाड़ दूर हैं, चंद्रमा सूर्य दूर हैं, आकाश नजदीक से नजदीक भी है, दूर से दूर भी है। जहां तक ध्यान जाए आकाश है, और जितना भी नजदीक ध्यान आए आकाश है। शरीर से चारों तरफ तो आकाश है ही, तुम भीतर जाओगे तो भीतर भी आकाश है। अब शांत बैठे रहें, आकाश में ध्यान लगा दें। हर वस्तु नजदीक हो जाती है, दूर होती है। आकाश के मामले में ध्यान ही दूर जाता है, ध्यान ही पास आता है। आकाश न पास आता है न दूर जाता है। दुनिया में ऐसा और कुछ भी नहीं है, हर चीज तुम्हारे पास आती है, तुमसे दूर जाती है, या तुम किसी चीज के पास जाते हो, दूर जाते हो। आकाश न तुम्हारे पास आता है न दूर जाता है, वो तो सब जगह फैला हुआ है। तुम्हारा ध्यान दूर के आकाश में है या पास के या भीतर के। आकाश का ध्यान करें, आकाश में ठहर जाएं। पहले आकाश को 100% अनुभव करें, 100%, आगे पीछे दाएं बाएं, इतना आकाश 100%, माने 1% भी और कुछ नहीं है। 100%, 100% शून्य है, खालीपन है, 1% भी और कुछ नहीं है। बाहर भी भीतर भी, दाएं भी बाएं भी, सब चारों तरफ। जैसे घड़े को कोई सागर में डाल दे, भीतर पानी बाहर पानी, दाएं पानी बाएं पानी, घड़ा पानी में है। तुम्हारा शरीर आकाश में है, शून्य में है, शून्य चारों तरफ है।
अब ये शून्य का अनुभव शरीर नहीं करता, तुम कर रहे हो। तुम शून्य में मिल गए, तुम शून्य में मिल जाओ, तुम शून्य ही बन जाओ। ध्यान करते करते ध्येय के रूप में बन जाओ। ध्यान का अर्थ होता है ध्याता ध्यान करते करते ध्येय बन जाए, ध्येय बन जाए। तुम आकाश का ध्यान करते 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 तुम स्वयं आकाश हो जाओ। तुम्हारी सुरति, तुम्हारा मन आकाश में मिल जाए, खुद आकाश हो जाओ, खुद आकाश बन जाओ, स्वयं निराकार बन जाओ। आकाश की जड़ता को तुम तोड़ दो और तुम्हारी परिच्छिन्नता को, तुम्हारे आकार को आकाश खत्म कर दे। आकाश का धर्म अपने अंदर ले आओ और अपनी चैतन्यता आकाश को दे दो। तुम्हारी चेतना आकाश को मिल गई, आकाश चैतन्य हो गया, आकाश का बोध होने लगा, आकाश अनुभव में आने लगा। बिना चेतना के आकाश का अनुभव नहीं हो सकता। आकाश को तुमने चेतना दे दी, आकाश ने अपनी व्यापकता तुम्हें दे दी। आकाश के ध्यान से तुम व्यापक हो गए, निराकार हो गए। तुम निराकार हो गए, आकाशवत हो गए और तुम्हारी चेतना से आकाश चिदवत हो गया, चैतन्यवत हो गया। अन्योन्याध्यास, तुम आकाश से मिल जाओ, आकाश तुमको मिल जाए। ये लगे ही नहीं कि तुम आकाश हो या आकाश कोई और है। तुम ही आकाश। जैसे तुम देह से आइडेंटिटी किए हुए हो, तुम ही देह हो, तुम्हें लगता ही नहीं कि देह कोई और है। जैसे चेतन देह बन गया और देह चेतन बन गया। अभी आकार से मिल गए, तुम आकार हो गए और आकार को तुम मिले, आकार चेतन हो गया, देह चेतन हो गया और तुम आकार वाले सीमित हो गए। तुम देह बन गए और देह तुम बन गया। देह मैं देह में बदल गया। ये पहला अध्यास है, देहाध्यास। आज एक नया अध्यास पैदा करो, नई आइडेंटिटी पैदा करो। आप मैं बना लो। जैसे देह को मैं बना लिया, आंखें मैं बना ली, मन को मैं बना लिया। मैं मन हूं, मन ही मैं है, दो नहीं है। अहंकार मैं अहंकार। ऐसे ही मैं ही आकाश, आकाश ही मैं। ध्यान करो, ध्यान सुरति लगाओ। धीरे 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 तुम आकाश बन जाओ और आकाश को मैं बना लो। आकाश ही आकाश है, आकाश ही आकाश है। और ये कल्पना नहीं है। और कुछ भी तुम्हारे पास आ जाता है, तुम किसी के पास जाते हो, कोई तुमसे दूर जाता है। आकाश बताओ तुमसे दूर कब हो सकता है? और आकाश से दूर तुम कब हो सकते हो? आकाश को तुम अपने से दूर कर सको तो कर दो, आकाश को अपने से बाहर कर सको कर दो, आकाश से तुम बाहर हो सको तो हो जाओ। जब नहीं हो सकते, आकाश तुमसे बाहर नहीं, तुम आकाश से बाहर नहीं। तभी मैंने कहा था 99% आकाश आत्मा है। सिर्फ एक कमी है, आकाश न जलता है, न सड़ता है, न गलता है, न फटता है, न टूटता है, न गीला होता है, न मरता है। 99% आत्मा के लक्षण है। सिर्फ एक कमी है, वो तुम दे दो। वो चेतन नहीं है, तुम चैतन्यता दे दो,
तो आकाश अपरोक्ष हो गया, आकाश अनुभूति में आ गया, आकाश की अपरोक्ष अनुभूति होने लगी। सीधा डायरेक्ट आकाश से तुम मिल गए, तुम निराकार को मिल गए, निराकार को तुम मिल गए, तुम्हारा आकार खो गया और आकाश को अपने से मिला लिया, आकाश की जड़ता खो गई। आकाश की जड़ता तुम खो दो, तुम्हारी परिच्छिन्नता आकाश खो दे। आकाश का धर्म ले लो, तुम निराकार और असीम हो गए, असीम हो गए। देह से मिलकर देह बन गए, आकार से मिलकर साकार बन गए, निराकार को मिलकर निराकार हो जाओ। इससे अच्छा कोई ध्यान नहीं है। तुम्हारा आकार है ही नहीं, तुम निराकार से मिल गए। आइडेंटिटी जब शरीर से कर सकते हो, इस देह को पड़ा रहता है, स्वप्न के देह से कर सकते हो। तुम ख्याल का देह बनाकर उससे मैं बना लेते हो, वही तुम बन जाते हो। तो आज आकाश क्यों नहीं बन सकते? इस भौतिक देह को पड़ा रहने देते हो, स्वप्न के देह से आइडेंटिटी कर लेते हो। आज इस देह को छोड़ दो, आकाश से, निराकार से अपनी आइडेंटिटी करो। मैं ही आकाश हूं। आकाश को देखता नहीं, मैं आकाश हूं। जैसे शरीर का मैं दृष्टा नहीं, मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं। इसी तरह से मैं आकाश का दृष्टा नहीं, मैं ही आकाश हूं। एतद आत्मनः आकाशा सम्भूता, मैं ही आकाश हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही आकाश हूं। और यदि आप आकाश हो गए तो आप निराकार हो गए, आप व्यापक हो गए, आप सर्वत्र। कोई जगह नहीं है जहां तुम ना हो, कोई जगह नहीं जहां आकाश ना हो। फर्क फिर बताऊं, आकाश को कुछ पता नहीं है, तुम्हें पता है। इसलिए अपनी चैतन्यता आकाश को दे दो और आकाश की व्यापकता, निर्विकारता, अमरत्व आप ले लो। आकाश के स्वभाव को, नेचर को तुम अपने में, और अपनी नेचर, चेतना को तुम आकाश को देकर एक हो जाओ। मिलन हो गया, आकाश का और मेरा मिलन हो गया। आकार से बहुत दिन मिले, आज निराकार को मिल जाओ, बहुत अच्छे। आनंद के साथ ध्यान में डूब जाइए। पानी में डुबकी लगाई, आज आकाश में डुबकी लगा लो। शरीर से मिले हो, आज आकाश से मिल जाओ। मेरी सुरति निराकार आकाश से मिल गई, जाके हृदय बसे निरंकार, निरंकार बसे। अभी हमारे हृदय में आकार बसा है, निरंकार बस गया। और निरंकार को लाना नहीं, तुम्हारे भीतर बाहर अभी भी है, दूर भी नहीं, चल के नहीं जाना। जहां तुम हो वहां आकाश है, जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा वहां आकाश है। कितना ध्यान को ले जाओ, आकाश के बाहर नहीं ले जा सकते। और कितना सिमटो, कितना नजदीक आओ, आकाश तुम्हारे नजदीक से नजदीक है, दूर से दूर है। ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। ध्यान करते करते आकाश से तद्रूप हो जाओ। आकाश को आत्मरूप मैं बना लो। आकाश को मैं, जहां तुम तहां आकाश। मैं और आकाश, जहां मैं है यहां आकाश नहीं है। मैं को क्या आकाश के बाहर ले जा सकते हो? बहुत अच्छे। ये एक ध्यान की विधि है।
बहुत अच्छे। अब आप अपने तर्जनी उंगली से या मध्यमा से आंखें बंद करें, अपनी बीच की उंगली से या तर्जनी उंगली से आंख बंद करें और अंगूठों से कान बंद करें। अंगूठों से कान, दोनों कान, उंगली से अपनी आंखें बंद करके लंबी श्वास भरो और अंदर प्रकाश का दर्शन करो। बिना सूर्य का प्रकाश, बिना चंद्रमा का प्रकाश, बिना तारों का प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। सूर्य एक जगह होता है, प्रकाश पूरी धरती में। प्रकाश यहां है, सूर्य दूर है, इसलिए प्रकाश तुम्हारे नजदीक है। प्रकाश में तुम हो, तुम में प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। वहां चंद्रमा, वहां सूर्य नहीं है, पर प्रकाश है। प्रकाश है जहां बादल नहीं गरजते, बिजली नहीं चमकती, चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है, तारे नहीं है, पर रोशनी है। चैतन्य रोशनी, रोशनी ही रोशनी है, रोशनी ही रोशनी है। श्वास भरते रहें, रोकते रहें, छोड़ते रहें। श्वास लंबी भरें, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा रुकें। अभी हम शून्य में थे, अब हम प्रकाश में हैं। बहुत प्रकाश देखा है, इस समय भी प्रकाश है। धूप के बिना भी प्रकाश, धूप कहीं है कहीं नहीं, प्रकाश तो तुम्हारे घर में भी है। सूर्य निकला, प्रकाश। धूप और प्रकाश। घर के भीतर भी उजेला हो गया है, धूप छत पर है, धूप आंगन पर है, धूप बाहर है, धूप कहीं है कहीं नहीं है, पर प्रकाश सब जगह है। प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश का अभाव नहीं है। चंद्रमा नहीं, सूर्य नहीं, तारे नहीं, बिजली की कौंध नहीं, लेकिन प्रकाश है। भीतर भी प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश है। श्वास भर लें, रोक लें, थोड़ी देर के बाद छोड़ दें। फिर श्वास भर लें, फिर थोड़ी देर रोक लें, थोड़ी देर बाद छोड़ दें। और अंतर की आंखों से, तीसरी आंख से प्रकाश का अनुभव करें। तीसरी आंख, तीसरी आंख। अभी हम निराकार में थे, अब हम प्रकाश में हैं। सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। बहुत अच्छे। ये प्रकाश का अनुभव हो ना हो कोई चिंता न करें, आकाश का अनुभव हो ना हो कोई चिंता न करें। अब आप मन है, मन, मन है आप, मन है आप। मन जहां है तहां है आप। मन जब है तब है आप। मन जैसा है तैसे हैं आप। आप क्या हैं? आप मन हैं। और मन जहां है तहां है। मन बाहर है तो आप बाहर हैं, मन भीतर है तो आप भीतर हैं। मन शून्य में है तो शून्य में है, मन प्रकाश में है
तो प्रकाश में है। मन स्मृतियों में है तो स्मृतियों में है हम। कुछ भी याद आवे, आप मन हैं, आपकी स्मृति में ये आ गया, आपकी विस्मृति में ये हो गया, ख्याल गया, भूल गए। भूल कौन गया? मैं भूल गया, मुझे याद आ गई। मैं ही मन हूं, मन मुझसे अलग नहीं है, मैं ही मन बन जाता हूं। मैं ही स्मृति, मैं ही विकल्प, मैं ही निद्रा, मैं ही सजगता, मैं ही सुख, मैं ही दुख बन जाता हूं। मैं ही हूं सब कुछ। तुम ही भीतर चले जाते हो, तुम ही भीतर आते हो, तुम ही स्मृतियों में, तुम ही विस्मृतियों में। जब कोई विस्मृति हो गई तब भी तुम मौजूद हो, स्मृति आई तब भी तुम मौजूद हो। तुम विज्ञानालय हो, स्मृत्यालय हो, ज्ञान अज्ञान सब तुम्हारे में ही रहते हैं। स्मृति विकल्प वृत्ति सब तुम में ही रहते हैं। तुम ही हो मन, तुम ही हो स्मृति, तुम ही हो स्वप्न, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो आकाश, तुम ही हो शरीर, तुम ही हो मन, तुम ही हो सब कुछ। तुम्हारे बिन कुछ भी नहीं है। तुम बिन अन्य न कोई, तुम्हारे बिना क्या है? तुम ही मन बन गए, तुम ही सब बन गए। मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप, जब लगे सांचे लगे, नहीं जाने निज रूप। ये मन क्या है? ये प्रकृति क्या है? ये जगत क्या है? मन ही तो है। स्वप्न क्या है? मन ही तो है। सब कुछ क्या है? मन ही तो है। तो सच्चा कौन है? सच्चे हो तुम। तुम ही मन बन गए हो, मन तुम बन गया है। या तो मन को अपने में लीन कर लो या मन में तुम लीन हो जाओ। जैसे पानी ही बुलबुला बनता है, बुलबुला ही पानी हो जाता है। थोड़ी देर को तुम ही मन हो, तुम ही मन हो, तुम ही मन हो, और मन ही तुम है, मन ही तुम है। और क्या है तुम? और क्या है मैं? मन और तुम दो नहीं हो। कभी तुम मन बन जाते हो, कभी मन तुम्हारा रूप बन जाता है। कभी मन तुम में मिल गया, कभी तुम मन में मिल गए। कभी पानी बर्फ बन गया, कभी बर्फ पानी हो गई। है कौन और? ये तीसरी ध्यान की विधि है, जहां मन के सिवा कुछ नहीं है। स्वप्न क्या था? तुम्हारा मन ही तो था, तुम्हारी अनुभूति ही तो थी। तुम्हारी अनुभूति के अलावा स्वप्न कोई वस्तु होती है क्या? इसलिए सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तुम समझते हो ये जगत है, नहीं, गोविंद ही जगत बन गया है, गोविंद ही मन बन गया है, गोविंद ही सब है, गोविंद ही सब है, सब गोविंद ही है। देखने का ढंग नहीं आता, ये समझ नहीं है, ये तत्व की दृष्टि नहीं है कि मैं ही मन हूं, मन ही सब है। मैं ही मन हूं, मन ही सब है। सब कुछ नहीं है, मन ही है। मन कुछ नहीं है, चेतन ही है। मन चेतन में लीन कर, मन चेतन में लीन कर, सब जग चेतन जान। मन को चेतन में लीन कर, चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। पदार्थ तो कुछ है ही नहीं, वस्तु तो कुछ है ही नहीं, सब शून्य है। चेतन आत्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम। ये आत्मा ही है सब कुछ।
अभी लगता था सब है आत्मा से अलग, नहीं, आत्मा से अलग कोई कण भी नहीं है, तिल भी नहीं है। आत्मा से ब्रह्म से भिन्न जगह ही नहीं जहां पांव रख सको। इस आत्मा की ब्रह्मता का चिंतन, इस आत्मा की विभुता का चिंतन, इस आत्मा की अनंतता का चिंतन। पुराना अध्यास है कि ये देह है, ये पहाड़ है, ये पेड़ है। असल में सपने में लगता था बहुत कुछ है, जागे एक चेतन के सिवा सपना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सिवा तुम्हारे। इसी तरह अभी लगता था कि कुछ है, कुछ है, कहाँ है कुछ? तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुम्ही का मतलब देह नहीं, तुम्ही का मतलब इंद्रियां नहीं, तुम्ही का मतलब मन नहीं, तुम्ही का मतलब चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन। बहुत अच्छे। और अब 2 मिनट के बाद छोड़ दीजिए। अब आप अंदर होश में रहें, शरीर को ऊपर नीचे हिलाएं, हाथ को, पैर को, धड़ को हिलाएं अपनी जगह। जैसे गेंद, जैसे गेंद को छोड़ दो उछलती है, ऐसे ही आप अपनी जगह पर ऊपर नीचे जैसे उछल रहे हो, जैसे ऊपर नीचे उछल रहे हो। पूरे शरीर को रिलैक्स करके ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे शरीर को हिलाइए। फिर रुक जाइए, थोड़ी देर रुकिए, शांत रहिए और फिर हिलाइए। जब नॉर्मल श्वास हो जाए तब फिर हिलिए, फिर हिलाइए शरीर को, हाथ को, पैर को, धड़ को हिलाइए, स्पंदित करिए, कपा दीजिए, नस नस नाड़ी नाड़ी को हिला दीजिए। सब कुछ मथ जाए, जैसे कोई बोतल के दवा को हिला देता है, जैसे कोई पानी को हिला दे। आप भीतर बाहर सब कुछ हिला दीजिए और एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। अब आप श्वास और शरीर, श्वास भी लीजिए भस्त्रिका की तरह, पर शरीर को भी हिलाइए। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए और शरीर को हिलाते रहिए, जैसे कोई साइकिल में हवा भरते थे लोग। शरीर को हिलाइए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, शरीर को हिलाइए, शरीर को हिलाइए, श्वास लीजिए, छोड़िए। अब रुक जाइए, रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, शांत रहिए, श्वास सहज चलने दीजिए। जब श्वास नॉर्मल हो जाए, जब श्वास का वेग कम हो जाए, जैसे दौड़ते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जब हृदय की धड़कन नॉर्मल हो जाए, श्वास सहज हो जाए, तब फिर श्वास लीजिए तेज, फिर शरीर को हिलाइए। बहुत अच्छे, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से खूब हिलाइए, खूब श्वास लीजिए, खूब हिलाइए, खूब श्वास लीजिए। शरीर और श्वास दोनों सक्रिय करिए, फिर शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, बस शांत। मन न करे तब भी रुक जाइए, एकदम रुक जाइए, शांत रहिए, श्वास नॉर्मल, श्वास सहज। जब तक हृदय की धड़कन तेज रहे, शांत रहिए, विश्राम करिए,
बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, हृदय की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाए, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए। अब इसके बाद फिर एक बार करिए, फिर शुरू करिए। बहुत अच्छे आनंद से, आंख बंद रहेगी, भीतर जागे रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब शांत हो जाएं, श्वास सहज, श्वास रोके नहीं, लेते रहें, छोड़ते रहें, सहज। शरीर स्थिर हो गया, शरीर स्थिर है, श्वास सहज है। मैं भीतर जाग रहा हूं, मुझे तन का भी पता है, मुझे मन का भी पता है, मुझे श्वास का, तीनों के साक्षी। शरीर स्थिर है, श्वास चलती है, हृदय की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है, मन शांत है। और मैं मन को भी जानता हूँ, हृदय की धड़कन को भी, श्वास को भी, शरीर की स्थिरता को भी। अब आप लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए, शरीर नहीं हिलाइए। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। बड़े प्यार से, बड़े आनंद से, विद अवेयर, विद हैप्पीनेस, विद हैप्पी, विद अवेयर, आनंद से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से, होश से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। शर्त है, होश से लीजिए, प्रसन्नता से लीजिए, एकाग्रता से लीजिए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। बहुत अच्छे, बड़े प्यार से लीजिए, आसानी से लीजिए, आनंद से लीजिए, सहज लीजिए, सहज पर लंबी, सहज लंबी। लीजिए भी, छोड़िए भी, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, प्रसन्नता से, एकाग्रता से। ध्यान रखिए, मन कहाँ है, श्वास कैसी है, शरीर कैसा है, तीनों के प्रति सजग रहिए। शरीर में क्या हो रहा है, श्वास कैसी चल रही है, मन कहाँ है, और तुम कौन हो। तेल होता है, बत्ती होती है, बर्तन होता है, एक ज्योति होती है। ज्योति से तेल भी दिखता है, बर्तन भी दिखता है, बत्ती भी दिखती है। ज्योति न हो तो तेल भी न दिखेगा, बत्ती भी न दिखेगी, बर्तन भी न दिखेगा। शरीर बर्तन है, श्वास बत्ती है, मन तेल है। मन तेल है, श्वास बत्ती है, शरीर बर्तन है। तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो, तुम चैतन्य ज्योति हो। तुम वो ज्योति नहीं हो जो दिखाई देती है, तुम वो ज्योति हो जिससे मन मालूम पड़ता है, श्वास मालूम पड़ती है, तन मालूम पड़ता है, भीतर मालूम पड़ता है, बाहर मालूम पड़ता है, सब मालूम पड़ता है। तुम स्वयं ज्योति हो, तुम आत्म ज्योति हो, तुम चैतन्य ज्योति हो, तुम स्वयं ज्योति हो। तुम्हें ज्योति नहीं चाहिए, बल्कि तुम ज्योति हो। तुम्हारे बिना मन का पता कहाँ, तुम्हारे बिना श्वास का पता कहाँ, तुम्हारे बिना देह का पता कहाँ, तुम्हारे बिना भीतर क्या है, बाहर क्या है। तुम हो ज्योति, तुम ज्योति की तलाश में हो। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में कुछ रोशनी हो जाए। तुम तो स्वयं रोशनी हो, तुम औरों को रोशन करते हो। बहुत अच्छे।
कभी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, कभी रुक जाएं, कल की तरह। कभी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें, कभी 2 मिनट को, 10 सेकंड को, 5 सेकंड को रुक जाएं और सब कुछ जाने, कहीं विरोध नहीं, सब कुछ देखिए। शरीर देखिए, श्वास जानिए, मन कहाँ है, शांत है, मन को भी जानिए और परेशान ना होइए। मन में जहाँ है, जैसा है, मन को जानिए। श्वास जैसी है जानते रहिए, शरीर कैसे रखा है जानिए। तुम्हारे अलावा कौन जानेगा शरीर, तुम्हारे अलावा कौन जानेगा श्वास, तुम्हारे अलावा कौन जानेगा मन और मन में उठने वाले ख्याल। कहीं से अपने ध्यान को न हटाओ, न कहीं ध्यान को लगाओ। सब कुछ एक साथ, सब कुछ तुम्हारे ज्ञान में है, तुम्हारी रोशनी में सब रोशन है, तुम्हारी ज्योति से सब ज्योतित है, तुम्हारी चांदना से सब कुछ चांदन है, सब कुछ चांदन है, सब चमक रहा है, सब मालूम पड़ रहा है। तुम चैतन्य ज्योति हो। बहुत अच्छे। मन को हटाना नहीं, जहां मन जाए जाने दो, रुके रुकने दो, कुछ दिखे दिखने दो, कुछ हो होने दो। आप तो सिर्फ चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। और कभी 1 सेकंड को सब रुक जाए, सब तन रुक जाए, मन रुक जाए, श्वास रुक जाए। हाँ, 1 सेकंड न तन हिलता है, एकदम स्टॉप, सब कुछ 100% स्टॉप, और फिर सब कुछ चलने दो। जिसे रोका फिर छोड़ दो। एकदम शरीर रुक गया, श्वास रुक गई, मन रुक गया, तीनों रुक गए। शरीर रुका, श्वास रुकी, मन रुका, और फिर छोड़ दो। श्वास चलने दो, मन को भी छुट्टी दो। एकदम रुकना, एकदम जैसे एकदम स्वप्न, एकदम जग गए, एकदम सारा स्वप्न, एकदम कुछ भी नहीं, सब गया। एक समय सब कुछ है, एक समय कुछ भी नहीं, कुछ भी, सब खो गया, शून्य हो गया, कुछ भी न रहा। 1 सेकंड सब कुछ, 1 सेकंड कुछ भी नहीं। एक समय कुछ हो रहा है, एक समय कुछ भी नहीं हो रहा। एक समय सब चंचल, मन चंचल, श्वास चंचल, शरीर चंचल। एक समय मन स्थिर, श्वास स्थिर, सब तन थिर, मन थिर, वचन थिर। तन थिर हो गया, मन थिर हो गया, वाणी भी रुक गई। वाणी रुक विज्ञान में जावे, सब रुक गए। मैं रुकने को और चलने को, दोनों को जानता हूं। एक समय सारी स्मृतियां, सारी दुनिया मेरे ख्याल में, 1 सेकंड को मैं अकेला, 1 सेकंड सब कुछ, 1 सेकंड मैं अकेला। मैं चेतन, सुरती अकेली, साक्षी अकेला, मैं अकेला। सब कुछ नजारा देखो और सब नजारे से रहित हो जाओ। सब नजारा देखो और कोई नजारा नहीं मेरे सिवा, मैं ही अकेला। है तो तू अकेला, पर अनेक खेल खेला है। बहुत अच्छे। अब आंखें बंद रहेंगी। अपने आराध्य इष्ट देव परम प्रभु परमात्मा को नमन करो,
हृदय से भी करो, यदि हो सके तो थोड़ा सर झुका के भी करो। जितना झुकाना अच्छा लगे उतना झुकाओ, पर सचमुच दिल से भगवान को नमन करो, उस नमन का आनंद लो, भगवान के नमस्कार का सुख। ऐसे स्थिर हो जाओ जैसे समाधि लग गई, जैसे प्रेम में डूब गए, जैसे भाव दशा में खो गए। अपने प्रभु को, अपने निरंकार को, अपने साकार भगवान को, अपने गुरुदेव को, बिल्कुल नकल नहीं, आपके अपने गुरु हैं उनको नमस्कार करो, आपके अपने प्रभु हैं उनको नमस्कार करो। आप अपने मंदिर को, अपने गुरु महाराज को, अपने गुरु ग्रंथ साहब को सच्चे दिल से नमस्कार करो, सच्चे, बनावटी नहीं। और नहीं तो फिर ये याद रखो, झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोय। झूठा ही नमस्कार शुरू करो, झूठा खेले सच्चा हो जाए, करते करते सच्चा हो जाएगा। और सच्चा खेले बिरला कोय, तो पहले नमस्कार करो, नमस्कार करो, नमस्कार करो। यदि एक बार चूक गए तो फिर सिर उठा लो, दोबारा करो। यदि सच्चे मन से नहीं किया तो सीधी गर्दन करो, फिर सीधे होके इस बार सच्चे मन से नमस्कार करो। सच्चे मन को आप समझ जाओ, सच्चे मन से प्यार से करोगे तो आपका मन करेगा उठूं ही नहीं। गिरे जो प्रभु के चरणों में उठाए ही नहीं जाते, समा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते। तुम प्रभु के नमन में, गुरु ग्रंथ साहब के नमस्कार में, अपने निरंकार के लिए या अपने साकार प्रभु के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, अपने साकार गुरुदेव के लिए, जिसको भी आपके प्रति इतना सच्चे दिल से करो, नकल नहीं करो, बनावटी नहीं करो, आप सच्चे दिल से प्रणाम करो। यदि चूक गए, प्यार से नहीं किया, एकाग्र होके नहीं किया, सच्चा मन नहीं, तो फिर सीधे हो जाओ, सीधे होके कहो अब करो सच्चे मन से, अब सच्चे दिल से हाँ भगवान को नमस्कार करो। और अब सीधे बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए, सीधे बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए, आंखें बंद हैं, पर भीतर की आंख अपने प्रभु को देख रहे हो, अपने प्रभु का अनुभव कर रहे हो। हाथ जोड़े नमस्कार की धारा बह रही है। नमस्कार, नमस्कार। अपने प्रभु को प्रणाम अनेकों बार है, एक बार है, सैकड़ों बार है, हजार बार है, लाख बार है, करोड़ बार है। अपने हरि को प्रणाम अनेक बार है, अनंत बार है। प्रणाम की झड़ी लग गई, प्रणाम की नदी बह गई, प्रणाम की धारा निकल पड़ी। मैं बस उस प्रणाम में बह गया, उस प्रेम में बह गया, उस प्रेम के आनंद में डूब गया। आनंद ही आनंद रह गया। केवल चमत्कार में नमस्कार नहीं, नमस्कार में बड़े चमत्कार है। नमस्कार में चमत्कार, नमस्कार में सारे चमत्कार। समाधि लग गई, आनंद मिला, प्रेम में हृदय अहंकार पिघल गया, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, नस नस में आनंद का संचार हो गया। बहुत अच्छे। आनंद फ्री का आनंद है। नमस्कार करो, आनंद में डूब जाओ। गुरु को, प्रभु को झुको, प्रभु को नमन करो और आज ही आनंद को प्राप्त कर लो। आज ही प्रेम की धारा बहा दो। आनंद लेना नहीं, आनंद बह निकला तुमसे, आनंद के स्रोत फूट पड़े तुमसे। बीज से वृक्ष निकला, तुम्हारे अंदर से प्रेम और आनंद फूट पड़ा।
सोया आनंद था। जैसे बीज सोया रहता है फिर जग जाता है, निकल पड़ता है बीज से वृक्ष, ऐसे तुम्हारे आनंद से प्रेम, श्रद्धा, भक्ति की धारा फूट निकली। उस धारा में मैं डूब गया, उस प्रेम में मैं डूब गया। ये छोटी सी क्रिया चमत्कार कर देगी जीवन में, जीवन बदल देगी। ये नीरस मन सरस हो जाएगा, ये रूखा टेंशन वाला मन टेंशन से मुक्त हो जाएगा। एक छोटी सी क्रिया नमस्कार, छोटी सी क्रिया नमस्कार, इसमें इतने बड़े चमत्कार हैं कि तुम्हारे सामने सब रहस्य प्रकट हो जाएंगे। जन्म जन्म की नासमझी मिट जाएगी, जन्म जन्म का ये जड़ पत्थर, नास्तिकता का पत्थर, अहंकार का पत्थर टूट जाएगा। तुम श्रद्धा के सागर में डूब जाओगे। बहुत अच्छे, धीरे 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 इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम की गहराई का कोई अंत नहीं होता। डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। दरियाए श्रद्धा के कहीं किनारे होते हैं, दरियाए प्रेम के कहीं किनारे होते हैं, दरियाए आनंद के कहीं किनारे होते हैं। डूबना है तो चल गहराई पर, और 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 गहराई पर डूब जा। तू आनंद में डूब जा, आनंद में पिघल जा। पत्थर चट्टान टूट गई, जन्मों जन्मों की जड़ता, जन्मों जन्मों की नास्तिकता बह गई। बहुत अच्छे, आनंद में डूबो। आनंद सिद्धू, आनंद सिंधु मध्य तू अबाशा, बिन जाने कत राहत पियासा, बिन जाने कत मरत पियासा। तू आनंद के सिंधु में रहता है और एक बूंद को तरस रहा है। तू आनंद के सागर में रहकर आनंद को तरसता है। तू चैतन्यता का सागर है और ज्ञान मांगता फिरता है। तू सूर्य है और जुगनू से रोशनी मांगता है। तू चैतन्य सागर है, चैतन्य चैतन्य, तू प्रेम का सागर है। हाँ, तू प्रेम का सागर है, तेरे अंदर प्रेम ही प्रेम है। हाँ, तू आनंद का सागर है। तू भगवान, भगवान का, हाँ, उमड़ता भगवान उमड़ रहा है तेरे भीतर बाहर। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। बहुत अच्छे। एक स्थिर, जैसे बस मुग्ध हो गए, ना हिलते हैं न डुलते हैं न मन, जैसे किसी एक समाधि में खो गए, प्रेम में डूब गए, एकदम स्थिर हो गए। अब मेरा तन, मेरा मन कुछ डोलता नहीं, एक भाव दशा में, एक प्रेम दशा में, एक एकाग्रता में डूब गया है। तन स्थिर हो गया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा, जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन ठहर जाते हैं, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, बस एक भाव दशा में मुग्ध हो गए, स्थिर हो गए, अचंचल, अचंचल, चंचल नहीं। आनंद में व्यक्ति डूब जाता है, आनंदी भाव रस में व्यक्ति डूब जाता है, चंचलता मिट जाती है, स्थिर हो जाता है व्यक्ति। जब भी आदमी प्रेम, आनंद, श्रद्धा में डूबता है तो सब कुछ ठहर जाता है,
सारी दुनिया ठहर गई, मेरा मन ठहर गया, मेरे विचार रुक गए, मेरा तन रुक गया, मेरा मन रुक गया। बस एक ही भाव दशा में डूबा हुआ हूँ, जैसे पीना बंद है, बस पिए में डूबा हुआ हूँ। कोई शराबी पीता नहीं रहता, पीने के बाद उस पिए हुए के नशे में डूब जाता है। अब पीना बंद करो, अब करना बंद करो, जो किया है उसी आनंद में डूबे रहो। कुछ करना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ पाना नहीं, जो अंदर मिला है हम डूब गए, बस स्थिर हो गए, बस खो गए, बस कहीं कुछ नहीं। पीना बंद है, नशे में पड़े हैं, बस खा चुके, अब बिना खाए तृप्त है। खा लिया जो खाना था, अब तृप्ति रह गई, खाना बंद है। अब आरती बंद है, अब पूजा बंद है, प्रार्थना बंद है, पर प्रार्थना के आनंद में डूबे हैं। प्रणाम बंद है, पर प्रणाम से, नमस्कार से जो मस्ती आई है, बस उसी में हम ठहरे हुए हैं। क्रिया बंद हो गई, कर्म रुक गए, पीना बंद है, खाना बंद है, बस एक तृप्ति ही तृप्ति है। भीतर आनंद है, बाहर आनंद है, दाएं आनंद है, बाएं आनंद है, चारों ओर लख ले, आनंद ही आनंद है। कुछ करना धरना नहीं है, बस क्या कहूँ, जैसे पीना भी नहीं है, बस पिए हुए हूँ। करना बंद है, करने की जरूरत नहीं रही, करना बंद हो गया, बस तृप्ति ही तृप्ति है। तृप्ति तुम्हारी चरणन चेरी, तृप्ति चरणों की चेरी है, तृप्ति कहीं बाहर नहीं है। प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं है, तृप्ति बाहर से नहीं आती। प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है, लगन सच्ची हो स्वयं में आनंद है, मस्ती है। ये कहीं बाहर से खरीदी नहीं जाती, तुम्हारे अंदर ही है। वृक्ष कहीं लाया नहीं जाता, कोई भी वृक्ष जो निकला है अपनी पेड़ से, अपनी जड़ों से, अपने बीज से निकला है। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे सहज भाव में छोड़ दीजिए। सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छे। अभी ठीक समय हुआ है। इतने दिनों में जो ध्यान की विधियां सीखी हैं, यदि कोई विधि आपको अच्छी लगी हो उसकी प्रैक्टिस करना। जो नहीं भी अच्छी लगी, कभी कभी जब करोगे तो अच्छी लग जाएगी। नहीं अच्छी लगी उसको भी करके देखो, जो अच्छी लगी है वो भी किसी दिन नहीं लगेगी। ये मन का, करने के भाव का फर्क पड़ता है। इसलिए जो अच्छी लगी वो रोज करोगे, किसी दिन बहुत और गहरी लग जाएगी। अब जीवन धन्य हो जाएगा। अभी इतना ही कह के समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।